एक जमाना था जब चंबल का बीहड़ मोहर सिंह की बंदूक से गूंजता था तो थर्राहट दूर तक पहुंचती थी। चंबल में आतंक का पर्याय माने गए अपने समय के सबसे महंगे डकैत मोहर सिंह की मौत 93 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हो गई। तो आइए जानते हैं उस डाकू की कहानी जिसे कभी रॉबिन हुड कहा गया तो कभी असली गब्बर सिंह। साल 1972 में मोहर सिंह ने अपने भरे पूरे गैंग यानी 140 डाकुओं के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। जयप्रकाश नारायण और मध्य प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी के आह्वान पर अन्य कुख्यात डाकुओं के साथ हथियार डाले थे। लेकिन इससे पहले वो कथित तौर पर 400 हत्याओं और 650 अपहरणों को अंजाम दे चुका था। मोहर सिंह पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में 1958 में आया, जब वो एक गांव में रंजिश के चलते हत्या करने के बाद बीहड़ों में भाग गया था। उसके बाद 1972 तक वो चंबल के सबसे खतरनाक डाकू के तौर पर आतंक फैलाता रहा। 1970 के दशक में मोहर सिंह पर 2 लाख और उसके गैंग पर 12 लाख का इनाम पुलिस ने रखा। तो चंबल के कुख्यात गैंगों ने भी मोहर का लोहा मारा और सबसे महंगा और सबसे खतरनाक डकैत घोषित किया। एक किस्से के मुताबिक चंबल घाटी में उससे पहले किसी डाकू सरगना ने बिहाड़ों में बैठकर दिल्ली के किसी रईस की अपहरण की हिम्मत नहीं जुटाई थी। उस जमाने के कुख्यात मूर्ति तस्कर को डाकू नाथू सिंह के साथ मिलकर मोहर सिंह ने दिल्ली से ग्वालियर हवाई जहाज से बुलाया और फिर ग्वालियर से चंबल के बीहड़ में बुलाकर बंधक बना लिया। ऐसे ही एक किस्से के मुताबिक मोहर ने कभी औरतों के साथ बदसलूकी न करने की कसम खुद भी खाई थी और अपने गैंग को भी दिलाई थी। इसके साथ ही खुलेआम जेल में मुर्गा और मटन खाने, अदालत में जज के फांसी की सजा सुनाने पर जज को टका सा जवाब दे देने, जेल में एक पुलिस अधिकारी को पीटने और पुलिस अधिकारियों को जेल परिसर में भी चुनौती देने जैसे कई किस्से खुद मोहर सिंह के हवाले से सुनाए जाते हैं, जो उसकी दिलेरी और शेखी का बयान भी करते हैं। जेल से जल्दी रिहा किए जाने के बाद सरकार ने मोहर सिंह को 35 एकड़ जमीन भेंट की। एक किसान के तौर पर उसने बाकी की उम्र गुजारते हुए राजनीति में आने की भरकस कोशिश की, लेकिन बंदूक के आतंक के कारण कभी लोगों पर उसका जो प्रभाव था वो बंदूक छूटने के बाद खत्म हो गया। महगांव में 2 बार पार्षद बने मोहर सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अधूरी ही रही। मीडिया की कई रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती है कि 1975 की फिल्म शोले का बेहद लोकप्रिय किरदार गब्बर सिंह और उसके संवादों की मूल प्रेरणा मोहर सिंह और उससे जुड़ी कहानियों से ही रही। यही नहीं, 1982 में एक फिल्म चंबल के डाकू में मोहर और डाकू रहे माधो सिंह ने अभिनय भी किया था। एस अजहर निर्देशित इस फिल्म का प्रचार भी इसी तरह किया गया कि पहली बार असली डाकुओं को पर्दे पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर जिंदगी में पूरा वक्त बिहड़ों और फिर जेल में गुजारने के बाद बाकी की जिंदगी मोहर सिंह ने अपनी अधूरी हसरतों के साथ गांव, पत्रकारों और बच्चों की कई पीढ़ियों को अपनी कहानियां सुना सुना कर काट दी।